Good morning, students. Already started the chapter 3rd, Fiber to Fabric, Class 6 Science. Activity 3rd. Already we have read activity 1st and 3rd, second. Activity 1st and 2nd. So students, today is now started activity 3rd. Take out of yarn from a pieces of cotton. Fabric places this piece of yarn on the table. Now traces on end of the yarn with your thumb. So children's, एक्टिविटी 3rd में अगर आपसे कह रहा है कि भाई अगर हम किसी धागे को या हम कहें कॉटन वूल को अगर हम किसी कॉटन वूल से किसी धागे को यार्न को निकाल करके रेसेस को निकाल करके किसी टेबल पे रख दें और उस रेसेस को स्ट्रेच करें, खींचें। सो स्टूडेंट्स, अगर आप उस स्ट्रेच को अगर उस यार्न को खींचेंगे तो होगा क्या? एक प्रकार का अगर स्ट्रेसेस किसी पे डालेंगे या दबाव डालेंगे या उसे खींचेंगे तो बच्चों उस यार्न में खिंचाव होगा और वह रेसेस और अन्य छोटे छोटे या अपने धागा अन्य छोटे छोटे रेसेस उसमें निकलने लग जाएंगे। सो योर थंब एंड स्ट्रेचेस अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your arm and nail। और होगा क्या कि आपके नल या नाखूनों से वह टूट करके या हम कहेंगे कि वह टूट सकता है और या फिर हम उसे अलग उस धागे के अलग अलग यार्न अलग कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब यहाँ खिंचाव से भी हो सकता है और दबाव से भी। यहाँ पे हम उसे एक इस तरीके से लें, जैसे मान लो भाई मैं एक यार्न छोटा सा धागा में यहाँ पे मेरे पास एक ये हम इस हेडफोन की तरह जैसे मैंने एक यार्न निकाला यहाँ से, ये यार्न निकाला मैंने इस यार्न को छोटे छोटे जो रेसेस हैं जैसे यार्न है, देखो जरा मैं इसको अपने नेल से अलग में इसे अलग करता हूँ, आपको दिख रहा होगा नेल से अलग करता हूँ स्ट्रेच करके खींच करके, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेसेस हमें दिखाई देते हैं और उन्हें अगर हम अलग करें तो और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेसेस करने पर बहुत सारे छोटे छोटे यार्न हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक पूरा धागा था, एक पूरा धागा था, उसके बाद मैंने इसे खींचने के बाद ये छोटे छोटे यार्न में यानी रेसेस में कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रेसेस आपको दिखेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात करें कि एक धागे की अगर हम उसे स्ट्रेच करें, खींचें, तोड़ें तो और अन्य छोटे छोटे यार्नों में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सब्सटेंस which are not obtained from plant or animal sources of called for synthetic fiber. So friends, we are now started the synthetic fibers. Synthetic. Fiber. What is the synthetic fiber? Synthetic fiber is obtained from the scientist events। हम ऐसा कह सकते हैं भाई इट्स नॉट कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड नॉट कम फ्रॉम प्लांट्स। सो इट इज मेकिंग द साइंथेटिक्स आइडियाज एंड साइंथेटिक्स इवेंट्स, हम इसे कह सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई एक सिंथेटिक फाइबर, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिंथेटिक फाइबर आपके पॉलिस्टर, पॉलिस्टर हो गया सिंथेटिक फाइबर आपने समझ, और नायलॉन।
synthetic fiber. It's called as synthetic fiber. It is not obtained from animals and not come from plants. So its definition: synthetic fibers synthetic fibers not obtained from animal and plants. It comes from science fiction. And events. So, example: polyester and nylon. It is example for synthetic fibers. So students, it is definition of synthetic fiber. मैंने आपको बताया ये ना तो जानवरों से मिलता है, ना किसी पेड़ से मिलता है, यानी पौधों से भी नहीं प्राप्त होता है सिंथेटिक फाइबर, ना ही किसी जानवरों की खाल बाल से प्राप्त होता है। जैसे हम कॉटन वूल की बात करें, कॉटन वूल यानी कि एक प्रकार का ऊन की बात करें, तो ऊन, कॉटन वूल, इट्स कम फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे जूट्स, इट्स कम फ्रॉम प्लांट्स, स्टेम्स। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक, व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर कम्स फ्रॉम साइंस फिक्शन, यानी कि साइंस के आविष्कार से हुआ है, साइंस के आविष्कार से, साइंस इवेंट से हुआ है, यानी किसी प्रकार के शोध से हुआ है। सो इट्स डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। बाकी हम कल नेचुरल फाइबर्स एंड कॉटन एंड जूट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।